हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं द इजी कॉन्सेप्ट। और मैंने पिछले वीडियो में इसके पार्ट 1 में मैंने वास्तविक संख्या से कुल 20 क्वेश्चन करा दिए थे। यही था पीडीएफ और 20 तक मैंने क्वेश्चन करा दिए थे। मैं अब कराऊंगा 21 नंबर क्वेश्चन। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए। और ये वीडियो जो है ये ऐसा सोच कर बनाया जा रहा है कि ताकि बच्चे 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही कर सकें। तो चलिए वीडियो को बिना देर के शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 0.57 का रेखड़ी का सरलतम रूप क्या होगा? तो देखिए, जब भी ऐसा है तो मैं आपको बताऊंगा। देखिए लिखा रहेगा 0.57, तो इसको ऐसे लिखिए 57, जिस पर रेखड़ी नहीं उसको इसमें से घटाइए, जितना पर रेखड़ी उतना 9 इससे लगाइए। 57 में से 0 गया तो हो जाएगा 57 बटा 99। कहाँ है 57 बटा? अच्छा कटेगा ये 3 3 9, 3 3 9, 3 कम 3 3 9 27, 19 बटा 35, 19 बटा 35। देखिए अगला क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। दो संख्याओं का मौसा 15 है और मौसा 105 है, और उनमें से एक संख्या 5 है, तो दूसरी संख्या बताए। देखिए फॉर्मूला होता है पहली संख्या, ऐसे पहली संख्या को हम ए लिखते हैं, पहली संख्या को क्या लिखते हैं ए, और दूसरी संख्या को बी। यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। क्या होता है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। चलिए, तो बोला गया कि एक संख्या माने पहली संख्या 5 है गुणे बी बराबर एलसीएम कितना है? मौसा 105 है और मौसा कितना है? तो 15। 5 इधर गुणे में इधर जाएगा तो भाग, बी बराबर हो जाएगा 105 गुणे 15 बटा 5, कट जाएगा 5 गुना 10, 5 का 5, यानी बी बराबर हो जाएगा 21 गुणे 15। गुणा कर देंगे इसका 21 गुणे 15, 1 बचे 5, 2 बचे 10, 1 2 5 1 3 315, कितना हो जाएगा? 315। इसका सही उत्तर हो जाएगा 315। चलिए तो पेन को हम चेंज करेंगे ताकि अच्छे से और दिखाई दे। ये लाल पर भी विजुअल होगा, थोड़ा दिक्कत कर रहा था। और पीला ग्रीन, मैं यही यूज कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से ये वाला ज्यादा विजुअल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इसका पी बाई क्यू के रूप में क्यू का रूप बताना है। 3.75 है ना, सॉरी 0.375 है, इसको लिख सकते हैं 375 बटा 1 पर 3 0। इसको हम घटा सकते हैं, 5 7 35 और 5 बचे 25, और ये कर जाए 5 दूना 10 डबल, ऊपर 75 बटा, फिर कट जाएगा 5 चौके 20, फिर ये कट जाएगा 5 का 5 और 5 बटे, फिर कट जाएगा 5 बटे 40, 5 के 15, आ गया 3 बटा 8, 3 बटा 8। अब इसको नीचे वाले का गुणनखंड तोड़ देंगे, 8 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो दिख रहा है 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, यानी 3 दोबारा है, यानी 2 का पावर 3 होना चाहिए। 5 इसमें नहीं है तो 5 क्या हो जाएगा? 0। 5 में तो 5 0 है, 2 का पावर 3 है, 5 का पावर 0। आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या गुणनफल कैसा होता है? हमेशा याद रखिएगा, एक परिमेय संख्या 5 है और अपरिमेय संख्या 2 रूट 2 है, गुणा करिए आएगा 5 रूट 2। ये अपरिमेय संख्या है, जिसमें भी रूट आ जाए, अगर उसका वर्गमूल नहीं निकल पा रहा है समझिएगा वो क्या है? अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय को परिमेय से गुणा करेंगे, अपरिमेय ही आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 25 क्या है? तो 6 प्लस रूट 125, 6 प्लस रूट 125, 125 को हम लिख सकते हैं 5 रूट 6 प्लस 125 को लिख सकते हैं 5 रूट 5, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 है, 25 बटे 125 माइनस प्लस माइनस माइनस 3 प्लस माइनस माइनस प्लस है तो प्लस, एक है तो एक, 4 रूट 5। अब देखिए, अब 5 रूट 5 यहाँ से ऐसे कर लीजिए, 5 रूट 5 प्लस में है, अब 5 रूट 5 माइनस में, यहाँ देखिए 1 रूट 5 माइनस में, इस पर कट जाएगा। ठीक, बचा 6 में से 3 गया तो 3 है, 3 में जुड़ेगा तो 4, तो क्या आएगा 4। 4 एक क्या है? परिमेय संख्या,
आंसर क्या आएगा? परिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन है कि यदि q धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में कौन धनात्मक सम पूर्णांक है? सम पता करना हमको। देखिए इस पर ध्यान देंगे। ये क्या है? विषम है। ये भी क्या है? विषम है। ये भी क्या है? यहाँ पे कुछ नहीं तो जीरो है, तो यही क्या हो जाएगा? सम। चलिए, यदि भाग एल्गोरिथम में b बराबर इतना, q बराबर इतना, r बराबर 32, ऐसा क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कराया है और मैं आपसे बोला था कि इसका कमेंट में आप जवाब देंगे। कुछ बच्चों ने इसके कमेंट में जवाब दिया है, ठीक है, और कुछ बच्चों ने सही सही जवाब भी दिया। चलिए, इसलिए मैं एक क्वेश्चन फिर आपके लिए मैं छोड़ता हूँ, इसका जवाब आप देंगे। चलिए, सहभाज्य संख्याओं का मौसम क्या होता है? तो सहभाज्य संख्याओं का मौसम एक होता है, हमेशा याद रखेंगे। सहभाज्य संख्या कहते किसे हैं? जिन दो संख्याओं का मौसम एक हो, से क्या कहेंगे? सहभाज्य संख्या कहेंगे। इसका आंसर क्या होगा? सहभाज्य संख्या का मौसम एक होता है। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 21 से 66 है और उनका मौसम 19 है तो लॉस बताएं। देखिए ऐसे बनाएंगे, दो संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या ए बी बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ हो जाएगा। तो देखिए दो संख्या गुणनफल क्या दिया है? 2166 बराबर एलसीएम क्या दिया है? एलसीएम नहीं दिया, एलसीएम में तो निकालना है। और एचसीएफ क्या दिया? एचसीएफ मैंने मौसम दिया 19। ये अगर गुणा में इधर जाएगा तो भाग 2166 बटा 19 बराबर एलसीएम कट जाएगा। 19 से कम 19, 2 बचेगा तो 19 से कम 19, 7 बचेगा तो 19 चौके 76 यानी 114। 114 का ऑप्शन है तो है सी नंबर। चलिए आई आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि ए बराबर इतना और बी बराबर इतना तो लॉस बताइए। देखिए ए बराबर क्या है? 2 के पावर 3 है, 3 है और 5 है। और बी का मान कितना है? 2 के पावर 4 है, 5 है गुणे 7। हमको निकाला है एलसीएम। तो सबसे पहले दोनों में क्या कॉमन है? सो कॉमन करते हैं। इसमें 2 के पावर 3, इसमें 2 के पावर 4 है, 2 के पावर 3 कॉमन है। इसमें 2 के पावर 3 कॉमन हो जाएगा, इसमें एगो 2 नहीं कॉमन, क्योंकि 2 के पावर 4 है तो 3 को तो 2 कॉमन हो गया, लेकिन एगो 2 बच गया। इसमें के एगो 3 बचेगा, इसमें के एगो 7 बचेगा, 5 कॉमन है तो 5 गुणा 2 के पावर 3 बने 8, 2 3 6, 7 5 35 गुणा कर देंगे। 8 6 48 गुणे 35, 48 में 35 से गुणा कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। तो आंसर क्या आने वाला है? देख पा रहे कि 8 5 40 के 0 हासिल 400, 4 5 20 अच्छा 24, 8 3 24 के 4 हासिल 2, 4 से 12 2 जोड़ दीजिए 0 8 6 1680। आंसर क्या मिलेगा? 1680। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। यदि धनात्मक पूर्णांक तो धनात्मक विषम, आपको विषम खोजना है। क्या खोजना है? विषम। यहाँ पे सम है तो ये सम होगा, यहाँ पर भी सम है तो सम होगा, ये क्या होगा? विषम होगा। यानी सही ऑप्शन क्या है? सी सही है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या किसे कहता है? जिसके केवल 2 अपवर्त हो। अगर केवल 2 अपवर्त हो तो उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 27 का अपवर्त देखेंगे, अपवर्त का मतलब किससे किससे भाग लग जाएगा? 27 1 से भी भाग लग सकता है, 1 के पढ़े में 27 आता है, आता है, 3 के पढ़े में आता है, 9 के पढ़े में आता है, 27 के पढ़े में आता है। इसके 4 अपवर्त हैं। कितने अपवर्त हैं? 4। ये अभाज्य संख्या नहीं है। 35 के 1 से भाग लग सकता है, 5 से लग सकता है, 7 से लग सकता है, 35 से, इसके भी 4 अपवर्त है। 13 में 1 से भाग लग सकता है और 13 से, बस इसके मात्र 2 अपवर्त है, माने यही एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या समझ में आ गया, जिसके केवल 2 अपवर्त है। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या? देखिए यही है, 100 का भी वर्गमूल होता है, 4 का भी वर्गमूल होता है, 16 और 25 का वर्गमूल होता है, सभी परिमेय संख्या है। वर्गमूल हो जाएगा तो परिमेय, इसका वर्गमूल नहीं होगा यानी अपरिमेय। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक पता है। 144 का गुणनखंड तोड़िए, ठीक, तो कटेगा 2 7 14 2 4, 2 से कटेगा 2 5 2 6 12, 2 से कटेगा 18 12, 2 से कटेगा 9 12, 3 3 का 9 3 का 3। देखिए 2 का घातांक पूछा, 2 कितनी बार आया? 4 बार, तो 2 का घातांक हो जाएगा 4। अगर वही 3 का घातांक पूछा होता तो 2 हो जाता। अगर 5 का घातांक पूछा होता तो 0 होता, क्योंकि 5 है ही नहीं इसमें। तो 2 का घातांक पूछा तो कितना हो जाएगा? 4। चलिए कौन परिमेय संख्या? तो देखिए 1 का वर्गमूल होता है 144 का होता है, यानी ये परिमेय संख्या। देखिए 50 का नहीं होता है, 500 का नहीं होता है, यानी अपरिमेय। 32 का नहीं होता है, 5 का नहीं होता है, तीनों के तीनों अपरिमेय संख्या और ये क्या है? परिमेय संख्या। फिर आगे कौन अभाज्य संख्या? आप खुद खोजिए, जिसका केवल 2 अपवर्त है, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे क्या? भाज्य, सॉरी अभाज्य।
और 2 से अधिक होगा तो उसे कहेंगे अभाज्य। तो 91 का गुणनखंड हम तो सॉरी 91 क्या करते हैं, अपवर्थ खोजते हैं। तो 91 में 1 से भाग लगेगा, 7 से भाग लगेगा, 13 से भाग लगेगा, 91 से। इसके 4 अपवर्थ हैं, मतलब अभाज्य नहीं भाज्य। 41 में देखिए ना 2 से 13 में भाग लगेगा, 3 1 4 2 6, इसमें 3 से भी भाग लगेगा और 2 से 13 से भी भाग लगेगा, 1 से, और सब में लगे थे ना लगे, 2 से अधिक है ना। 41 में मात्र एक से भाग लगेगा, 41 से भाग लगेगा, यानी यही अभाज्य संख्या है। आगे पूछा कि किसका प्रसार अशांत है, हमको पता करना है किसका दशमलव प्रसार अशांत है। देखिए अशांत, अगर अशांत हमको पता करना है तो नीचे वाले का गुणनखंड तोड़िए, ऊपर वाले से कोई लेना देना नहीं। ऊपर वाला का गुणनखंड तोड़िए, 25 पर में कटेगा, 5 बचे 25, 5 एकम 5। अगर उसके गुणनखंड में केवल 2 आए तो भी शांत है, केवल 5 आए तो भी शांत है, और 2 और 5 दोनों आए तो भी शांत है। 2 और 5 के अलावा कुछ भी आएगा तो शांत नहीं है, यानी ये तो शांत है, हमको खोजना है शांत। चलिए इसका गुणनखंड तोड़ते हैं, 243 का। अब देख पा रहे हैं 3 से कटेगा, 3 और 24, 3 से 27 बार में। अब हम आपको यहीं से कह देंगे कि अशांत है। क्यों अशांत है, क्योंकि इसके गुणनखंड में क्या आ गया, 3 आ गया। 2 और 5 के अलावा कुछ आना ही नहीं, जब 3 आ रहा है यानी सीधी बात है क्या है, यही क्या होगा, अशांत। पूछा गया एक अशून्य परमेय और परमेय अपरमेय संख्या। पीछे मैंने अभी बताया कि परमेय और अपरमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या आता है, अपरमेय आता है। परमेय और अपरमेय का गुणनफल क्या आता है, अपरमेय, हमेशा अपरमेय। पूछा गया 45 और 60 का मौसा बताइए, 45 और 60 का मौसा बताइए। तो बता सकते हैं 45 और 60 का मौसा। 45 का गुणनखंड तोड़ दीजिए, तोड़ सकते हैं, 3 गुणे 5 गुणे 3, मानते हैं 15 थे 45। 60 का तोड़ सकते हैं, 2 दूना 4, 4 पचे 20, 60। देखिए एससीओ बताना है तो दोनों में क्या कॉमन है, और कुछ तो कॉमन है नहीं। एक 5 कॉमन मिला है, 3 कॉमन मिला है, मानते हैं 15 हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, 15 हो जाएगा। एससीओ पाई बटा 3 क्या है, देखिए पाई जब भी आए, पाई कहीं भी रहे अपरिमेय संख्या, किसी के भी साथ लग जाए अपरिमेय संख्या, तो पाई बटा 3 क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 41। चलिए 40 तक मैंने इस पीडीएफ में करा दिया, मैंने इस वीडियो में करा दिया। तो इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।